हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस को देखने वाले। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इफ द प्राइस ऑफ ए पेट्रोल इज इंक्रीज बाई 2 रुपीज पर लीटर अ पर्सन विल हैव टू बाई 1 लीटर लेस पेट्रोल फॉर 1740 रुपीज। अच्छा, पेट्रोल का प्राइस 2 रुपीज हर एक लीटर पे बढ़ने पे क्या करता है कि एक बाई जो है एक पर्सन जो है बाई करता है 1 लीटर ऑफ लेस पेट्रोल in 1740 rupees. Find the original price of the petrol at that time. यानी उस टाइम में पेट्रोल का ओरिजिनल प्राइस क्या था, यानी पहले ओरिजिनल प्राइस क्या था 2 रुपीज़ पर लीटर पे बढ़ने से पहले। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि ए नंबर में कि वाई डू यू थिंक द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। अच्छा, डे बाई डे पेट्रोल का प्राइस क्यों इंक्रीज करते जा रहा है? क्यों? क्योंकि इसका डिमांड बढ़ रहा है और सप्लाई कम है, इसलिए इसका प्राइस इंक्रीज होते जा रहा है। अच्छा, सेकंड में कह रहा है कि वाई शुड वी हैव सेव पेट्रोल। अच्छा, हमें पेट्रोल को क्यों सेव करना चाहिए? क्योंकि हम लोग जानते हैं वाई शुड वी हैव सेव पेट्रोल। अच्छा, पेट्रोल को सेव करने से क्या होगा? तो पेट्रोल को सेव करना क्यों जरूरी है? इन्वायरमेंट को क्लीन रखेगा। अच्छा, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमें आसानी से क्या हो जाएगा, पेट्रोल का बचत होगा। ठीक है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो बहुत ज़्यादा है और सेपरेटली हर कोई गाड़ी लेके निकलेगा तो जाहिर सी बात है पेट्रोल का खपत बढ़ते जाएगा तो पोल्यूशन फैलेगा। अच्छा, चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ओरिजिनल प्राइस ऑफ द पेट्रोल निकालना था, हम ले लेते हैं लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ पेट्रोल at that time equal to x rupees per liter। x रुपीज पर लीटर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा, देखिए क्या कर रहा है कि 1740 रुपीज का पेट्रोल ले रहा है वो x लीटर। ठीक है, 1740 रुपीज का 1740 में जब x से डिवाइड कर देंगे, है ना, x से डिवाइड कर देंगे तो ये पता चल जाएगा कितना लीटर पेट्रोल लिया। देखो, ये टोटल कॉस्ट में अब हर एक लीटर का जो कॉस्ट है x उससे जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना लीटर पेट्रोल लिया वो पता चल गया। अच्छा, 1740 रुपीज़ में क्या हो रहा है कि अगर प्राइस जो है 2 रुपीज़ पर लीटर पे इंक्रीज करेगा तो पहले x रुपीज़ था, अब x + 2 हो गया। तो इसमें क्या इतना पैसा में क्या मिलता है 1740 रुपीज़ में कितना? तो देखो 1740 में जब x + 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि कॉस्ट ऑफ पेट्रोल आफ्टर इंक्रीजिंग 2 रुपीज़ पर लीटर, उससे जब डिवाइड करेंगे तो ये भी निकलेगा कितना लीटर क्वांटिटी में वो पेट्रोल लिया। तो यह पेट्रोल लीटर में इस पेट्रोल के लीटर से कितना कम है? 1 लीटर लेस है, तो माइनस इक्वल टू में 1। चलिए आगे इसे सॉल्व करते हैं। एलसीएम हो जाएगा x इंटू में x प्लस का 2 इक्वल टू 1 है। x में इसे डिवाइड करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, x + 2 जाके मल्टीप्लाई करेगा 1740 इंटू में x + 2 माइनस इसमें x + 2 से डिवाइड x + 2 कैंसिल, x जाके मल्टीप्लाई करेगा। चलिए यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 1740x और प्लस का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0 4 2 जा 8 7 2 जा 14 1 और 2 1 3 और माइनस 1740 और बाई में आपका x² प्लस का 2x इक्वल टू 1। अच्छा, ये यहाँ पे ये x है, इसमें ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, इसको इधर ले जाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस 2x इक्वल टू में 3480। इसको इधर ले आते हैं, x² प्लस 2x माइनस 3480 इक्वल टू में 0। अब इसका हम लोग यहाँ पर फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसे ऐसा नहीं ले सकते हैं, x² प्लस का 60x और माइनस का 58x माइनस 3480 इक्वल टू में 0। देखो सब्ट्रैक्ट होगा तो 2x और इन दोनों का प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। x कॉमन कीजिए, x प्लस का 60 आ जाएगा, माइनस का 58 कॉमन होगा, x प्लस 60 आ जाएगा। यहाँ से हम लोग x प्लस 60 को कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ x माइनस 58 इक्वल टू में 0। ठीक है, यहाँ से इक्वेट करते हैं दोनों को 0 के इक्वल, x प्लस 60 इक्वल टू में 0 एंड x माइनस 58 इक्वल टू में 0। तो x का वैल्यू माइनस ऑफ 60 हो जाएगा और x का वैल्यू 58। यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ पेट्रोल नेवर बी निगेटिव।
निगेटिव में थोड़े होगा, नहीं ना होगा। देयरफॉर x का वैल्यू 58, तो यानी कि x का वैल्यू 58 यानी कि हर एक लीटर कॉस्ट क्या हो जाएगा पेट्रोल का 58 हो जाएगा, है ना। तो लिख सकते हैं हेंस द कॉस्ट ऑफ पर लीटर ऑफ पेट्रोल इक्वल टू में 58 रुपीज़। ठीक है, आगे क्वेश्चन में फर्स्ट में क्या कह रहा था कि क्या प्राइस के बारे में आप क्या थिंक करते हैं, डे बाई डे क्यों इंक्रीज कर रहा है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि पेट्रोल, ये नंबर था ना, पेट्रोल इज अ नेचुरल रिसोर्स which is depleting डे बाई डे कम होते जा रहा है ना जी। सो ड्यू टू मोर डिमांड एंड लेस सप्लाई भी तो कम हो रहा है ना जी, एंड लेस सप्लाई, इट्स प्राइस इज इंक्रीजिंग हो रहा है, प्राइस में इंक्रीज कर रहा है। फिर सेकंड में क्या कह रहा था कि वाई शुड वी सेव पेट्रोल, क्यों सेव करना चाहिए पेट्रोल। तो आपको पता है इट्स हार्मफुल फॉर इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है, इसलिए हमें इसे सेव करना चाहिए। और ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि और इट्स अ लिमिटेड क्वांटिटी, इट्स ऐसे लिख सकते हैं कि इट्स फाउंड इन लिमिटेड क्वांटिटी। ये लिमिटेड क्वांटिटी में है, ये खत्म हो जाएगा, है ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर देखिए, 1/4 ऑफ ए क्लासरूम क्लेम दैट दे हैव क्रिएटिव। अच्छा, वो क्लेम करते हैं 1/4 क्लासरूम के कि वो क्रिएटिव है। ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ द ग्रुप क्लेम टू बी कैरिंग। अच्छा, उसमें से ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट जो है वो कैरिंग है, ऐसा क्लेम करते हैं कि वो कैरिंग है। एंड द रिमेनिंग 15 क्लेम दे आर ऑप्टिमिस्टिक। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द क्लासरूम। कितने क्लासरूम में पर्सन थे ये हमें फाइंड करना है। फिर आगे क्या करा है कि हाउ मेनी पर्सन इन द ग्रुप आर क्रिएटिव, कितने क्रिएटिव हैं। तो 1/4 है टोटल के, तो टोटल आ जाएगा, तो 1/4 उसका कर देंगे। फिर अकॉर्डिंग टू यू विच वन ऑफ अबव 3 वैल्यू आर मोर इम्पोर्टेंट। अच्छा, इसमें से कौन सा वैल्यू ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि जो क्रिएटिव है वो, जो केयरिंग है वो, और जो ऑप्टिमिस्टिक हैं वो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपको जो आंसर करना होगा कर दीजिएगा, है ना जी। चलिए देखते हैं इसमें, यहाँ पे ले सकते हैं कि लेट द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द क्लासरूम इक्वल टू में x नंबर ऑफ पर्सन है। अच्छा, यहाँ पे नंबर ऑफ person who claim that they are creative, जो क्रिएटिव क्लेम करते हैं वो कितने हैं जी, वो 1/4 है, यानी x/4। एंड नंबर ऑफ पर्सन who claim to be caring
तो ट्वाइस द स्क्वायर रूट, एंड रेस्ट जो है यानी रेस्ट 15 है, 15 क्लेम कर रहे हैं दे आर ऑप्टिमिस्टिक। अच्छा, नंबर ऑफ पर्सन who claim they are optimistic, उतने वो कितने हैं? 15 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्लासरूम में x है, वो किसके इक्वल होगा? तो वो x/4 प्लस में 2 रूट ऑफ x और प्लस में 15 की। तो यहाँ रूट वाले को छोड़कर बाकी सबको इस तरफ ले जाते हैं लेफ्ट साइड में, x माइनस x/4 हो जाएगा और माइनस का 15 इक्वल टू में 2 रूट ऑफ x। चलिए अब इधर एलसीएम लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा 4, आ जाएगा 4x माइनस x माइनस का 60 हो जाएगा ना, और इक्वल टू में 2 रूट x। इनके डिनोमिनेटर में 1 है और एलसीएम लिया हमने। चलिए 4 जाकर उधर मल्टीप्लाई करेगा, ऊपर हो जाएगा 3x माइनस का 60 इक्वल टू में 8 रूट अंडर x। तो बाई स्क्वायरिंग करते हैं, यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 3x माइनस 60 का स्क्वायर इक्वल टू में 8 रूट अंडर x का स्क्वायर, या a माइनस b का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 3x इंटू में 60 और प्लस में 60 का स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ 64x हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 और रूट x का स्क्वायर x। यहाँ हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस का यहाँ पे कितना आ जाएगा जी? 360x, ठीक है, और प्लस का 3600 इक्वल टू में 64x। इसको इस तरफ लेके आते हैं, 9x स्क्वायर माइनस का 360x प्लस का 3600 माइनस का 64 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा यहाँ 9x स्क्वायर माइनस का यहाँ पर कितना आ जाएगा जी? तो यहाँ 4 6 6 12 और 3 1 4 424x प्लस का 3600 इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे लिखेंगे 9x स्क्वायर माइनस का इसे 324x और माइनस का 100x कर देते हैं और प्लस 3600 इक्वल टू 0। इन दोनों को ऐड करेंगे ये आ जाएगा और इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। चलिए यहाँ से हम लोग 9x कॉमन करते हैं तो बचेगा x माइनस का 36, ठीक है, और यहाँ पे माइनस का 100 कॉमन करते हैं तो कितना आ जाएगा जी? x माइनस का 36। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, x माइनस 36 को कॉमन कर लेते हैं तो बच जाएगा 9x माइनस का 100 इक्वल टू में 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से इक्वेट करते हैं दोनों को 0 के इक्वल, तो x माइनस 36 इक्वल टू 0 एंड 9x माइनस 100 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू 36 एंड 9x इक्वल टू में 100 और x का वैल्यू आ जाएगा 100/9। ये कटेगा तो नहीं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ पर्सन नॉट बी इन फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। देयरफॉर x का वैल्यू 36 आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इन क्लासरूम में कितने पर्सन थे? तो 36। अच्छा, फिर ए नंबर में क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी पर्सन इन द ग्रुप आर क्रिएटिव। अच्छा, नंबर ऑफ पर्सन्स इन क्रिएटिव ग्रुप, तो x/4 है ना जी, यानी कि 36/4 9 टाइम्स में कैंसिल 9 आ जाएगा। फिर आगे क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू यू विच वन ऑफ द अबव दिस वैल्यू, यानी कि क्रिएटिव था, फिर दूसरा था आपका केयरिंग और तीसरा ऑप्टिमिस्टिक। तो ये आप क्या कहेंगे? तो मेरे हिसाब से तो जो ज़्यादा वैल्यू हम लोग देंगे जो अभी के समय में, हम उसके अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूँ कि क्रिएटिव जो है वो ज़्यादा। ऐसे तो तीनों वैल्यूज ही अच्छी है लेकिन क्रिएटिव मेरे हिसाब से ज़्यादा। आपके हिसाब से जो होगा वो आप आंसर कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इन अ सेंटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड of dimension 120 meter by 100 meter on a rectangular portion is to be covered with trees so that
द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ प्लॉट इज 10,500 मीटर स्क्वायर. फाइंड द डायमेंशन ऑफ द एरिया टू बी प्लांटेड. अच्छा, जितना दूर में प्लांट लगाया गया है, ठीक है, उसका डायमेंशन निकालने के लिए. देखिए हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है. इसका लेंथ है 120 मीटर और विड्थ है 100 मीटर, ठीक है. और क्या कर रहा है कि इसके सेंटर में एक रेक्टेंगुलर लैंड है ना, उसको प्लांटेड किया जाता है सेंटर में, कुछ इस तरह से, एकदम सेंटर में ऐसे ऐसे बीच में, ये सेंटर में क्या किया जाता है, यहाँ पर एक प्लांट है ना, प्लांट का एकदम बगीचा लगाया जाता है ना, प्लांट का बगीचा लगाया जा रहा है, टोटल प्लांट्स लगाए गए हैं इसमें, ठीक है, सेंटर में. तो जब सेंटर में क्या रहा है, इसका मतलब जितना आप इधर से साइड रिड्यूस करेंगे, जितना हिस्सा छोड़ेंगे, सपोज ये इधर मैंने x छोड़ा, तो इधर भी x छोड़ना होगा, इधर भी x और इधर भी x. यानी कहने का मतलब कि चारों तरफ से हमने x मीटर वाइड जो है ना स्ट्रिप छोड़ दिया अराउंड में, ठीक है, और बीच में यहाँ पर प्लांट लगा दिए. तो ये जो चारों तरफ मैंने छोड़ा है उसका एरिया क्या दिया है, रिमेनिंग पार्ट का, इसका एरिया दिया है 10,500 मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ, ठीक है. तो यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट द width of the strip around the trees, ठीक है, ट्रीज के राउंड में वो हमने x मान लिया, तो therefore length of the planted area इक्वल टू में क्या हो जाएगा, देखिए, तो टोटल 120 मीटर है और इधर से x और इधर से x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि 120 माइनस का 2x मीटर हो जाएगा. एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लांटेड एरिया, इस प्लांटेड एरिया का विड्थ कितना हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ 100 मीटर है और ये x और ये x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि 100 माइनस का 2x मीटर हो जाएगा. चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अच्छा बताइए, तो ये जो प्लांटेड हिस्सा है उसका एरिया क्या होगा, है ना. यहाँ पर लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ द पोर्शन to be covered with tree, उसका एरिया क्या होगा. तो देखो टोटल एरिया क्या होगा उस पूरे रेक्टेंगुलर प्लॉट का, लैंड का, तो 120 मीटर और बाई में 100 मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस इसमें से कर देंगे ये वाला जो पोर्शन जो बीच में बच गया स्ट्रिप वाला, उसको 10,500 मीटर स्क्वायर, यानी आ जाएगा यहाँ पे कितना 12,000 मीटर स्क्वायर और माइनस में 10,500 मीटर स्क्वायर. दैट मीन्स ये आ जाएगा 1,500 मीटर स्क्वायर और ये किसके इक्वल होगा, तो इस वाला जो ये वाला जो पोर्शन है इसका लेंथ दिया है 120 माइनस का 2x और विड्थ दिया है 100 माइनस का 2x, तो इसके इक्वल होगा. एक काम करते हैं, इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन कर लेते हैं, 60 माइनस का x, यहाँ 50 माइनस का x आ जाएगा, तो यहाँ से भी 2, दोनों जगह से 2 निकला और इक्वल टू में 1,500, ये जाएगा डिवाइड में, ठीक है, और यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो पहले लिख लेते हैं 60 माइनस एक्स इंटू में 50 माइनस एक्स इक्वल टू में 1,500 और बाई में 4, 2 2 जा 4 हो जाएगा. 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स में कटेगा, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 4 3 जा 12, 3 आ जाएगा और 0, 4 7 जा 28, तो 2 बचेगा और फिर
4 5 जा 20, 375। यहाँ मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पर आ जाएगा 3000 माइनस का 60x माइनस का 50x प्लस का x स्क्वायर, इसको इधर ले जाए माइनस 375 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का कितना 110x, ठीक है, और ये इसमें से सेपरेट कर देंगे तो आ जाएगा 2625 इक्वल टू में 0। इसका फैक्टर करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस का कर लेते हैं इसे 35x एंड माइनस का 75x और प्लस का 2625। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। x कॉमन होगा, x माइनस का 35 एंड माइनस का 75 कॉमन होगा, x माइनस का 35। तो यहाँ से x माइनस 35 कॉमन कर लीजिए, x माइनस का 75 इक्वल टू में 0। दोनों को इक्वेट करते हैं 0 के इक्वल, x माइनस 35 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 75 इक्वल टू में 0। x इक्वल टू में 35 एंड x इक्वल टू 75। यहाँ पे लिखते हैं इफ x इक्वल टू 75, अगर x का वैल्यू 75 लेते हैं तो देन लेंथ ऑफ क्या था जी, लेंथ ऑफ क्या था प्लांटेड, क्या लिया था हमने, लेंथ ऑफ द प्लांटेड एरिया, लेंथ ऑफ द प्लांटेड एरिया जो कि था 120 माइनस का 2x। देखिए अगर 75 मैंने रखा यहाँ पर तो 150 आ जाएगा माइनस का 30 मीटर, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि निगेटिव में तो होगा नहीं। देयरफॉर x का वैल्यू क्या होगा 35, x इक्वल टू 35 मीटर। तो हेंस लेंथ ऑफ प्लांटेड एरिया इक्वल टू में 120 माइनस का 2x मीटर। तो आ जाएगा यहाँ पे 120 माइनस 2 इंटू में 35 टू जा 70, 70 सब्ट्रैक्ट होगा 120 में से तो 50 मीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ प्लांटेड एरिया इक्वल टू में 100 माइनस का 2x, यानी कि आ जाएगा 100 माइनस का 2 इंटू में 35, 35 टू 70, 70 100 में से जाएगा तो 30 मीटर। समझ गए। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा था कि विच सोशल एक्ट इज बीइंग क्या कर रहा है डिस्कस्ड हियर गिव एडवांटेज। अच्छा इसमें क्या दिख रहा है, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि एफॉरेस्टेशन वो करना चाहता है, इन्वायरमेंट के प्रति अच्छा है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि एफॉरेस्टेशन is being discussed here। ठीक है, ये ना लिख सकते हैं। एडवांटेज क्या है इसमें, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्लांटिंग करने से क्या होगा, तो प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्री and making environment clean ये हम लोग कर सकते हैं।